हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा ज़िला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ज़िला कौन सा चल रहा है? जींद ज़िला चल रहा है। उसी ज़िले को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो कोई भी फ्रेंड्स सीटी हरियाणा सीटी की तैयारी करना चाहता है तो हमारे यहाँ पर ठीक है कंसेप्ट वाइज और थ्योरी वाइज क्लासें चल रही हैं, तो वो इन क्लासों को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज कौन सी क्लास रहेगी? जींद जिले की सेकंड क्लास रहेगी। ठीक है, बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? जयंती पुरातत्व संग्रहालय, किसकी बात करेंगे? जयंती पुरातत्व संग्रहालय। ये कहाँ पर है? जींद जिले के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछ ले जाए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 2007 को। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई ठीक है 2007 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं राम राय की। किसकी बात करते हैं? राम राय की। ठीक है, जींद के अंदर एक राम राय की नामक की क्या है जगह है, जहाँ पर जिसका संबंध किससे रहेगा? भगवान परशुराम से। किसका संबंध रहेगा? भगवान परशुराम से इसका संबंध रहेगा। राम राय की जगह का किसका संबंध रहेगा? भगवान परशुराम का इनका संबंध रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ परशुराम जी का, किनका? परशुराम जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पर? भगवान परशुराम जी का यहाँ पर क्या बना हुआ है? प्राचीन मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और यह इलाका महाभारत काल में किसकी नगरी हुआ करता था? महाभारत काल में। किस काल में? महाभारत काल में यह राजा इक्ष्वाकु की नगरी हुआ करता। इक्ष्वाकु की नगरी हुआ करता था। राम राय का संबंध कहां से रहेगा? भगवान परशुराम से। ठीक है, और यहाँ परशुराम जी का क्या बना हुआ है? प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और यह किसका इलाका था महाभारत काल में? भगवान राजा इक्ष्वाकु की नगरी थी। ठीक है, महाभारत काल में यह किसकी नगरी थी? राजा इक्ष्वाकु की नगरी हुआ करती थी। और यहाँ पर क्या किया था? भगवान परशुराम ने यहाँ पर क्या किया था? यज्ञ किया था। ठीक है, तपस्या की थी, यहाँ पर यज्ञ किया था। भगवान परशुराम ने राय नाम की जगह पर क्या किया था? यज्ञ किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे ढूंढवा तीर्थ की। आगे हम किसकी बात करेंगे? ढूंढवा तीर्थ की, जिसका संबंध कहाँ से किससे रहेगा? दुर्योधन से। किससे संबंध रहेगा? दुर्योधन से उसका संबंध रहेगा। ढूंढवा तीर्थ, इसका संबंध किससे है? दुर्योधन से। क्या हुआ था? एक बार महाभारत के युद्ध में हारने के बाद दुर्योधन यहाँ पर आकर छिप गया था और भीम ने उसको क्या किया? ढूंढकर मार दिया था। क्या हुआ था? ढूंढवा। इसलिए इसका क्या नाम है? ढूंढवा, क्योंकि दुर्योधन, कौन? दुर्योधन युद्ध में हारने के कारण, युद्ध में हारने पर यहाँ आके छिप गया था। ठीक है,
यहाँ पर छिप गया था, ठीक है, यहाँ छिप गया था। और पांडव पुत्र भीम ने क्या किया, उसको भीम ने उसको ढूंढकर क्या किया था, मार दिया था। ढूंढवा तीर्थ का संबंध किससे रहेगा, दुर्योधन से, ठीक है। दुर्योधन क्या है, महाभारत के युद्ध में हारने के कारण, ठीक है, यहाँ पर आकर छिप गया था और भीम, पांडव पुत्र भीम ने क्या किया था, उसको ढूंढकर मार दिया था। इसीलिए इस जगह का क्या नाम पड़ गया था, ढूंढवा तीर्थ, ठीक है। अब हम बात करेंगे हटकेश्वर की। किसकी बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, ठीक है, उनके नाम याद करने हैं आपको। हटकेश्वर तीर्थ, हटकेश्वर तीर्थ। और क्या रहेगा, जामनी तीर्थ, ठीक है। और क्या रहेगा, पुष्कर तीर्थ, ठीक है। यक्षिणी तीर्थ, ठीक है। एक रहेगा वराह तीर्थ, ठीक है। हटकेश्वर कहाँ रहेगा, होटगांव जींद में रहेगा, ठीक है, होटगांव जींद में रहेगा। जामनी तीर्थ का संबंध किससे रहेगा, भगवान परशुराम है ना, परशुराम के पिता, परशुराम के पिता जमद अग्नि से, किससे संबंध रहेगा, जमद अग्नि, ठीक है। परशुराम के पिता जमद अग्नि का संबंध किससे रहेगा, जामनी तीर्थ से, ठीक है। पोखरी तीर्थ, वर्तमान इसका क्या नाम क्या हो गया था, पोखरी खेड़ी, वर्तमान में इसका क्या नाम हो गया है, पोखरी खेड़ी। यक्षिणी तीर्थ कहाँ पर रहेगा, ठीक है, यक्षिणी तीर्थ कहाँ पर रहेगा, दीखनी खेड़ा में, दीखनी खेड़ा जींद में। कहाँ, कौन सा तीर्थ रहेगा, यक्षिणी तीर्थ रहेगा। वराह तीर्थ, जींद के अंदर एक गांव पड़ता है वराह, कौन सा गांव है, वराह गांव, जहां पर विष्णु भगवान ने क्या किया था, वराह रूप धारण किया था, वराह रूप धारण किया था, ठीक है। हटकेश्वर तीर्थ कहाँ से रहेगा, होटगांव में रहेगा। और जामनी तीर्थ का संबंध किससे रहेगा, परशुराम के पिता जमदग्नि से, ठीक है। पुष्कर तीर्थ का अब वर्तमान में कौन कौन सा नाम रहेगा, पोखरी खेड़ी, कौन सा रहेगा, पोखरी खेड़ी। और यक्षिणी तीर्थ का नाम कौन से गांव में है, दीखनी खेड़िया गांव में रहेगा। वराह तीर्थ कौन से गांव में रहेगा, वराह गांव में। और विष्णु भगवान ने यहाँ पर कौन सा अवतार धारण किया था, वराह रूप धारण किया था, ठीक है। अब बात करेंगे खांडा गांव की। किसकी बात करेंगे, खांडा गांव की। किसकी बात करेंगे, खांडा गांव के। खांडा गांव कहाँ पर रहेगा, जींद के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर किसका है, भगवान परशुराम का। यहाँ पर भगवान
परशुराम का यहाँ पर भी क्या है, प्राचीन मंदिर है। ठीक है, एक इसके बारे में क्या है, एक धारणा बनी हुई है। ठीक है, सच है या झूठ है ये तो पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, परशुराम की माता, ठीक है, यहाँ पर परशुराम की माता रोज है ना यहाँ से जल लेने आती थी। एक दिन क्या हुआ कि चोरों ने उनका कलश छीन लिया, तो तभी से क्या हुआ, वो कलश मिट्टी का बन गया। और वो कलश, ठीक है ना, वो कलश आज भी कहाँ पर विद्यमान है, भगवान परशुराम का जो मंदिर है वहाँ पर आज भी रखा हुआ है। ठीक है, ये कलश कैसा बन गया है, मिट्टी का बन गया है। कैसा बन गया ये कलश, आज मिट्टी का बन गया था। जब चोरों ने माता रेणुका से यह कलश छीना था ना, तभी यह कलश कैसा बन गया था, मिट्टी का बन गया था। और आज भी यह कलश कहाँ पर रखा हुआ है, भगवान परशुराम के मंदिर में रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे जींद जिले के कुछ इम्पोर्टेंट मेले। ठीक है, किसकी बात करेंगे, जींद जिले के कुछ इम्पोर्टेंट मेले। सच्चा सौदा मेला, सिखों के 9वें गुरु कौन से, 9वें गुरु तेग बहादुर से इसका संबंध रहेगा। तेग बहादुर जी से इनका संबंध रहेगा। ठीक है, सच्चा सौदा मेला किसकी याद में लगता है, गुरु, ठीक है, तेग बहादुर जी के याद में लगता है। और यह मेला कब लगता है, हर महीने लगता है, हर महीने, ठीक है, हर महीने अंतिम रविवार को लगता है। कब लगता है, अंतिम रविवार को लगता है। ठीक है, हर महीने अंतिम रविवार को कौन सा मेला लगता है, सच्चा सौदा मेला लगता है। ठीक है, कौन सा मेला लगता है हर रविवार को, सच्चा सौदा मेला लगता है। ठीक है, एक मेला लगता है दमताना साहिब मेला। यह कहाँ पर लगता है, जींद जिले के अंदर। ठीक है, एक यहाँ पर मेला लगता है बिलसर का मेला, जो कहाँ पर लगता है, हंस हेडर में लगता है। कहाँ पर लगता है, यहाँ पर कौन कौन से मेला लगते हैं, सच्चा सौदा मेला। यह सच्चा सौदा मेला किसकी याद में लगता है, गुरु तेग बहादुर जी की याद में लगता है। ठीक है, एक मेला लगता है दमताना साहिब मेला। ठीक है, और लगता है एक बिलसर का मेला, यह कहाँ लगता है, हंस हेडर गांव के अंदर लगता है। और यह मेला कौन सा मेला, दमताना साहिब मेला, हिंदू प्लस सिख एकता का प्रतीक है। कौन सा मेला, दमताना साहिब मेला हिंदू प्लस सिख, यानी कि दोनों कम्युनिटियों का एकता का क्या प्रतीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जींद जिले के कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की। किसकी बात करेंगे, जींद जिले के कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की। प्रमुख व्यक्ति, रामकिशन व्यास। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, सांगी है। क्या है ये, सांगी। ठीक है, इनका पेशा क्या रहेगा, सांगी। रामकिशन व्यास। और रहेगा युजवेंद्र चहल, रहेगा युजवेंद्र चहल। ये क्या है, एक क्रिकेटर। क्या है ये, एक क्रिकेटर हैं।
और, ठीक है। इनका गांव कौन सा रहेगा? जुलान। कौन सा गांव रहेगा इसका? जुलान, ठीक है। कमला, क्या नाम? कविता दलाल, कविता दलाल, ये क्या रहेंगी? WWE रेसलर रहेंगी। क्या रहेंगी? WWE रेसलर रहेंगी। और यह क्या रहेगी? भारत की पहली महिला रेसलर है। कौन सी है? महिला रेसलर है। पूछ लिया जाए रामकिशन व्यास का संबंध किससे रहेगा? सांगी रहेंगे। युजवेंद्र चहल कहाँ से रहेंगे? जुलान गांव से रहेंगे। और इनका कौन सा खेल से खेलते हैं? क्रिकेटर। ये क्या रहेंगे? एक क्रिकेट रहेंगे, क्रिकेटर, ठीक है। और कविता दलाल, ठीक है, ये क्या रहेंगी? WWE रेसलर रहेंगी। और भारत की पहली रेसलर भी कौन रहेंगी? कविता दलाल रहेंगे, ठीक है। महावीर गुड्डू, महावीर गुड्डू, इसे हरियाणा का, किसका? हरियाणा का बम लहरी, क्या कहा जाता है इसको? हरियाणा का बम लहरी कहा जाता है। हरियाणा का बम लहरी किसे कहा जाता है? महावीर गुड्डू को। और ये इनका पेशा क्या रहेगा? ये क्या रहेंगे? एक गायक रहेंगे। क्या रहेंगे? एक गायक रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।